इससे क्या हो गया? तो वहाँ पर वो लोग कर रहे खड़ी ट्रांसफर। वो बाल्टी जितनी बार भर रही है वो अंकल उस बाल्टी में ऐसे राउंड लगा के अंकल भोग लगा रहे हैं। देखो इस लौंडे ने खा लिया और ये लौंडा अपने घर वापस जा रहा है। जो लोग इधर बैठे हैं उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये अंकल बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार किसी के साथ। तो अब हम ईशा को सर्व करेंगे ये पानी की बोतल, नहीं इसका पानी की बोतल सर्व कर देगी। आपको। तो अभी मेरी शक्ल बहुत मरी हुई लग रही होगी क्योंकि मैंने सुबह से मुंह नहीं धोया है। और अब हमारा खाना आने वाला है। हमने चाइनीज ऑर्डर करा है। और मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको, मैं भूल गई। तो मम्मी लेके आई है जूतियाँ, तो चलो हम लोग जूती हॉल भी कर लेते हैं इस व्लॉग में। वैसे मुझे मम्मी से एक्सपेक्टेशंस तो है क्योंकि वो अच्छी, मम्मी की चॉइस इज गुड। बट अगर पापा ने अपनी टांग अड़ाई होगी तो फिर कुछ गलत हो गया होगा। पापा ने अपने हाथ आँख मुंह सब अड़ाया होगा। देखते हैं जूतियाँ कैसी है। ये दोबारा से सफेद शादी वाली जूतियाँ मेरी मम्मी लेके आई है। शादी में जाते तो बैंड बाजा वाले पहनते, मैंने उन्हें बहुत बार पहनते हुए देखा है। तो चलिए ये उन्हें देने के काम आएगी क्योंकि मैं तो नहीं पहन पाएगी। फ्लैट्स जिनमें फुलकारी वाला डिजाइन है, हम इन्हें बिस्तर पे नहीं रखेंगे क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने इसे पहना होगा। बट हाँ ये वाली सुंदर है। सेम है ये तो। फिर आते हैं ऊंट, ये इट्स प्रिटी, ये भी सुंदर है। तो ये हूँ मैं और ईशा बना रही है मैगी। हम अपनी केटल अपने साथ लेकर के आए पता हैं। नहीं मेरा बहुत ही शौक है, हम कहीं भी जाते हैं चाहे अक्कू और मैं किसी ट्रिप पे जाए या मैं अकेली भी जाती थी तो मैं इस केटल को साथ लेके जाती हूँ। मेरे कॉलेज इसमें बहुत चीजें बन सकती है, लाइक पता है मैं अपनी हॉस्टल लाइफ में इसमें सब्जी बनाती थी, फ्राइड राइस बनाती थी, पोहा बनाती थी और सब अच्छा बनाती थी। हाँ सब अच्छा बनाती तो अभी थी। हम बना रहे हैं मैगी, बहुत टेस्टी टेस्टी। और हमारा खाना भी आ रहा है, लाइक हमने मंगाया है चाइनीज़। हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत लेट हो गया, यहाँ का नेट इज़ सो बैड। और अभी तक हमारी कटलरी नहीं आई है। मैंने कॉल भी करा था, एक बार वापस करते हैं कॉल। तो हमारी काम चलाओ मैगी बन चुकी है जिसमें बटर नहीं है, नमक नहीं है, और यार हम लाना भूल गए सब कुछ, पता है। और हम पे इसमें एक्स्ट्रा वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, मिर्च एंड ऑल। बट फाइन, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। मेरी कटलरी भी आने वाली है। तो अब हम ये मैगी देने जा रहे हैं मम्मी लोगों को। अरे हमारा डिलीवरी वाले का कॉल आ गया है। हेलो हेलो जी मैम, लोकेशन पे खड़ा हूँ, गेट पे था। आ रहे हैं भैया, आ गए। ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हम पहले ये वाली मैगी दे करके आएंगे मम्मी को, इतनी टेस्टी होगी, इतनी टेस्टी होगी, आई कांट टेल यू। उसके बाद हम जाएंगे नीचे अपना ऑर्डर लेने। तो हम जा रहे हैं हमारा ऑर्डर लेने, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। हमारा जोमेटो वाला वो खड़ा है हमारे टेस्टी टेस्टी खाने के साथ। अब हम लोग बनाएंगे वीडियो। हाँ, हम भाग के खाने वाली वीडियो बनाने वाले हैं ऐसे ही। जल्दी कर। तो गाइस हमारा प्लान चेंज हो चुका है और हम लोग भाग करके नहीं, हम लोग बैठ करके खाना खाएंगे क्योंकि बहुत बहुत भूख लगी थकान है। हो रही है हमें। बहुत तेज भूख लगी है मेरे को, हद से ज्यादा। ऑल्सो हमारी मैगी, और ये हमारी बहुत टेस्टी सी मैगी, ओ सॉरी गलत एंगल। और हम लगाएंगे कोई मूवी और आराम से खाएंगे। बहुत भूख लगी है, बहुत तेज। मेरे आईफोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है और चार्जर भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम जाएंगे सीधा नीचे। अरे इससे क्या हो गया? मैं फिर से सो के उठ गई हूँ, अक्कू भी उठ गई है और वो मम्मी पापा के पास गई है। ये मेरा आज का आउटफिट होने वाला है। और हमारे रूम से दिख रहा है वो फोर्ट, पता नहीं वो कौन सा फोर्ट है। चार्जर मिल चुका है और अब हम लोग तैयार होंगे रूम में जा कर के। मेरी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा मर्दों जैसी हो रही होगी क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा मर्दों वाली हो जाती है। कब हम लोग आए हैं जयपुर और हम लोग जा रहे हैं घूमने कहीं पर, और मैं पहन रही हूँ वही ड्रेस जो मैंने पहनी थी बुल्स ट्रैक पे। पता है क्या हुआ? क्योंकि मेरे पास हमने कपड़े सोचा था नहीं कि है। हम घूमने नहीं जाएंगे बेसिकली क्योंकि बहुत गर्मी है। बट जब मैंने अपने रूम के सामने फोर्ट देखा तो मेरा मन मचल गया। और मैं तो एक ड्रेस लेके आई थी, ड्रेस के मैं स्कर्ट लेके आई थी। मैं तो मेरे लिए कुछ ये नहीं मैंने लाई थी। सरोजनी से 200 रुपए के लिए। अच्छा चलो अपना आउटफिट ब्रेकआउट देती हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने सरोजनी से 200 की ली है, ये मैंने सरोजनी से 150 की ली है, ये मैंने कहीं से तो लिया है, ये भी होगा 500 के अंदर अंदर। ये गिफ्टेड है
और ये मेरी नानी की चूड़ियाँ है। और ये स्क्रंची मैंने लोकल शॉप से लिया है। और मैं अपना आउटफिट ब्रेकआउट तो मैंने पहना है ये, और मैं ये नहीं पहन रही हूँ। अभी हम आएंगे चेंज करके और आपको करेगी अपना 2 कौड़ी का ट्रांजिशन है बख्शा गो। तो मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और मेरे पीछे आ चुकी है मम्मी। मम्मी जा रही है मेरी वॉच लेने। मम्मी हाय बोलेगी। मम्मी सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कुछ बोलो नहीं, स्किप टू द रियल पार्ट। अब मैं अपनी छोटी छोटी चिंकी आंखों को करूंगी बड़ा मस्कारा लगा करके। वैसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लगाएंगे मस्कारा, बिंदी, रिंग्स, गले का, घड़ी एंड वेट मैं आपको अपनी न्यू क्या बोलते हैं उसे, न्यू चप्पल, नहीं चप्पल तो नहीं है, कुछ तो न्यू है, हाँ दिखाइए। So I will be wearing these सुंदर सुंदर। हाय गाइस, दिस इज अक्षरा एंड दिस इज दीशा। और हम लोग जा रहे हैं जयपुर एक्सप्लोर करने। बहुत मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा मजा आने तो वाला क्या है। है, तैयार नहीं हो तो घूमने जा रहे हो या शाम करो यहीं पे घूमने के तो लिए? ठीक है गाइस, पापा हमें कुछ इससे ज्यादा कुछ बोल, हम चलते हैं घूमने और आपको मिलते हैं कहीं और। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। सो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे, और ये है ईशा का आउटफिट, ये है मम्मी का आउटफिट, ये है पापा का आउटफिट। भाई लोगों, अंदर का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी हम बाहर जाएंगे तो हम लोगों का सब एकदम फ्राई हो जाएगा। बट कोई बात नहीं। जैसे मेरी अक्षरा को लग रहा है ऐसा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। हम बाहर जाके एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा लग रहा है। पहले पापा को फ्राई होने देते हैं और पापा को थोड़ा एसी खोल के गाड़ी पे नॉर्मल करेंगे। उसके बाद हम जाके बैठेंगे क्योंकि हम लोग प्रिंसेस हैं। ये दोनों कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। मेरे पापा अकेले गर्मी में क्यों बैठे, मैं भी बैठ जाती हूँ। अजीब सी तो मैं लगती हूँ यार, पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा बना दिया, ऐसा अजीब सा। तो अभी है हम हवा महल के बाहर, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। रात को और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर हमेशा काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हम मे भी उतरेंगे यहाँ पर। हमें करना है ब्रेकफास्ट, बहुत तेज़ भूख लगी है। पापा लेकर के आए हैं हमारे लिए ढोकला, नहीं ये है खमन, और पापा लेकर आए हैं पोहा। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। पापा पोहा दिखाओ। ये है हमारा पोहा। ये ढोकला अच्छा है, मतलब ठीक है। सो हम लोग कर रहे हैं इंदौर का ब्रेकफास्ट जयपुर में, जो बस कि बहुत अच्छा हो रहा है। होता है खान भी तो। क्या बता रही थी मैं, ईशा तुम मेरे को भुला देती है सब कुछ, बीच में मत बोला कर। तो अब हम पोहा पे फोकस करते हैं और हम पोहा खाएंगे। हमारा इस जयपुर के ट्रिप में थोड़ा कम खर्चा हो रहा था, तो ज़्यादा खर्चे के लिए हमारा चालान कट रहा है वहाँ पर। ईशा ने पापा का चालान 1000 से 100 करा दिया, वहाँ हमारा चालान कट रहा है। अरे बस सीट बेल्ट ही तो नहीं लगाई थी, और क्या दिक्कत अरे देख, थी? इनके पास यही टाइम है कमाने का। टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट की थोड़ी गलती हो गई। तो गाइस, ईशा और मुझे शक हो रहा है कि असली पुलिस वाले हैं नहीं है। मुझे इन तो लोगों लग ने रहा है भाड़े कि- में ड्रेस ली मुझे है। तो लग रहा है कि वो गाइड्स नहीं होते, तो इन गाइड ने भाड़े पे ड्रेस ले ली है और ये हो सकता है वो। पहन रहे हैं। ऐसा ही हो हाँ, सकता है। ऐसा हो सकता है मशीन दिखाने के लिए रख दी है कि पापा आपको कौन से आईडी कार्ड मांगना चाहिए था ना। ताकि अगर असली हुए तो 5,000 का कटे। अरे यार बट ये हो सकता है, कभी नकली भी हो सकता है। हाँ, मैं कह तो रही हूँ। गुड़िया को उठा तो गुड़िया के बैठने में मेरे बैठने में क्या बोल की आवाज आई। यार मुझे लग रहा है पापा झूठे हैं। इनकी शक्ल देख के भी नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने एग्जाम पास करा होगा। आपको लग रहा है उनकी शक्ल देख के वो एग्जाम पास करने जैसे लोग हैं? कुछ तो गलत हुआ है हमारे साथ। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, मेरा तो सिर चकरा गया है इस गर्मी में। और मेरी बहन इतनी अच्छी है कि वो मुझे बिल्कुल भी अपना छाता शेयर नहीं कर रही है। जानकारी ले लीजिए बोल रहे हैं। गाइस कुछ नहीं है, ये लोग हमें लूट रहे हैं। वही मैं बता चुकी हूँ अपने प्यारे प्यारे क्यूटीज को कि ये सिर्फ लूटने का तरीका है। अब वो देखो, वो शेर जो धाड़ रहा है ज़ोर ज़ोर से। मुझे जयपुर से जाने के बाद इतनी गंदी टैनिंग होने वाली है। मेरा एक हाथ पूरा धूप में है, मेरी शक्ल भी धूप में है। सो यहाँ पर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। एंड अभी धूप चले गए हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये है ईशा, एकदम सेल्फिश लड़की ईशा गुप्ता, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पर है उनका नेचुरल स्विमिंग पूल, जो कि बहुत ही गंदा हो चुका है। और यहाँ पर है पानी की टंकी, रुको दिखाती हूँ। ऐसा, ये भी बहुत गंदा पानी है।
मोर ने बोला मुझे हाय, मैं भी हाय बोलती हूँ, बट है कहाँ मोर? मोर पता है उस पेड़ पे, वो सामने वाला नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। वो रहा देखो बैठा, उसकी पूंछ लटक रही है, दिख रहा है? नहीं। नीचे वाली ब्रांच पे देखना लटक रहा है, देखिए। यस। हाँ ये गाइस ईशा ने इस फटे हुए बनियाइन को मोर बोल दिया है। गॉड, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। अगर ये पानी साफ होता तो हमें बहुत सुंदर लगता है एरिया, बट कोई बात नहीं, मेंटेनेंस एकदम ज़ीरो है क्योंकि हम लोग हैं इंडिया में गाइस। ये इतने सुंदर लग रहे हैं, लोगों ने पता नहीं कैसे करा होगा ये। बाकी मैं आपको इनकी यहाँ की विंडो दिखाती हूँ, इतनी छोटी विंडो है। यहाँ से व्यू, ये कुछ ऐसा सा वे है और यहाँ पर सारी खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ लगी है। मतलब मैंने वो पद्मावत में देखा था, रानी अपने राजा को बाहर बात करते हुए ऐसी खिड़कियों से देखती थी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर रहता था मेहताब चंद, कोई राजा। इस खिड़की से दिख रहा है पूरे जयपुर का व्यू, देखो कितना सुंदर है। एंड दिस इज़ योर फेवरेट अक्षरा ओवर हियर। हाय गाइस, आई होप आप लोगों को ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पर वॉइस इको करिए, बाहर बात करता है। तो मैं बोल रही थी, आई होप गाइस आपको मेरा ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी में मैं जैसे शूट कर पा रही हूँ, मुझे पता है बहुत गर्मी है इधर एंड इतना इरिटेशन हो रहा है ना, बट फाइन, मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बंदर आराम फरमा रहे हैं बहुत ही प्यार से, एकदम बेहोश पड़े हैं ये बंदर। ये लोग इतनी सही जगह पे सो रहे हैं, यहाँ ये सो रहे हैं और यहाँ का ये व्यू है, देख रहे हो मतलब आप लोग। 10 on 10 स्पॉट फॉर स्लीपिंग। बंदरों के बीच में भाईचारा बहुत है। देखो वो सो रहा है और वो उसके जुए निकाल रहा है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप शाम के टाइम पे आओ, तो सुबह या शाम दो ही टाइम है। ये फैमिली के साथ दिन में आने की प्लानिंग मत करना। वैसे ही मेरी आंखें इतनी छोटी छोटी है, नन्ही नन्ही सी, ये और नहीं खुल पा रही है। मैं इसे व्यू दिखा देती हूँ। ये मेरा छाता उड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं ये छाता लेके आई हूँ। ये व्यू है यहाँ का। और क्या दिखा रही थी मैं आपको? कुछ तो दिखा रही थी। यहाँ से ना वो चलती थी तोप, समझ रही है? तो तोप, यहाँ से तोपें चलती थी जब कोई अटैक करता था। तो हम लोग थोड़ा सा खो गए हैं इसके अंदर, हम बार बार सेम जगह पे आ जा रहे हैं। हम यहाँ पर आगे देखो, अभी ये ऐसा है, इसके आगे जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, देखना। देखते हैं, आगे से जाएंगे हम वापस से वैसी एक जगह पे आएंगे। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाए और जल्दी से बाहर जा कर के एक छोटे से सुसु ब्रेक पे जाए। भाई बहुत गर्मी हो रही है। तो मैं इतना सोच रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा थिंकिंग कर लेती हूँ, मेरे अंदर ओवर थिंकिंग की आदत है। एक रानी होती है और मैं भी ऐसे रहती, कितना मजा आया। मेरे अंदर थोड़ी ओवर थिंकिंग की आदत है, तो मैं सोच रही थी कि लाइक कितना हिस्टोरिक है ये। हम लोग उसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ पर वो रानियाँ चला करती थी। हम यहाँ पर जा रहे हैं कहीं। तो यार पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, रात को कैसे होती थी? वहाँ लालटेन होते थे। अगर आप लोग रोज़ ये फोर्ट घूम लो तो आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। मेरे को बस दिमाग में एक ही ख्याल उग रहा है बार बार कि वो लोग भी यहीं पर ही चला करते थे जहाँ मैं चल रही हूँ। मेरी डीप थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही है। मेरी बहन का गायब हो गई, वो रही मेरी बहन। हम लोग शायद थोड़ा सा बाहर आए हैं, हमने एक पड़ाव पाव कर दिया है। पाव गाइस इन भैया के अंदर नहीं, जब वो 360 वाली वीडियो में भैया थे, मैंने आपको भी दिखाया। भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है इतना पब्लिकली? मतलब मैं ऑफेंड क्यों हो जाएंगे? नॉट माई टाइप, मतलब मैं तो नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप कर सकते हो आई अप्रिशिएट। मैं कर तो रही हूँ अपनी वीडियो में अप्रिशिएट। मैं तो नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जब उन भैया ने मेरी शक्ल देख करके मेरे से पूछा ना कि मैम वो 360 वाली वीडियो, तो मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आया। मुझे शर्म आई मुझे अपने ऊपर कि उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा। तो अभी हम वॉशरूम यूज़ करने आए थे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ 10 out of 10 वॉशरूम। ये रही आपकी सीट और ये रहा आपका व्यू। पूरा जयपुर दिखेगा आपको यहाँ से।
इसी वॉशरूम से बाहर आई तो अक्षरा बहुत तेज तेज चीख रही थी और हमने देखा इसको एक बंदर दोबारा किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बचपन में करा था एक बंदर ने, इसको बचपन में भी एक बंदर किडनैप कर चुका था, फिर पापा ने बचाया था। ज्यादा ही प्यार है, सारे बंदर मेरे से ही लिपट जाते हैं, उन्हें अपने चाहे पूर्वज वो इंसानी बंदर हो या फिर वो जानवर वाले बंदर। उन्हें अपना पूर्वज दिखता है अक्षरा में, और इसके पैरों में भी उसने खरोचे मार दिए। उसने पता मेरे पैर पकड़ लिए थे, मैं दिखाती हूँ कैसे पकड़े थे, शायद दिखा, मैं दिखा। उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया था। और कैसे कर रहा था? ऐसे ऐसे कर रहा था। दबा रहा, वो तेरी सेवा कर रहा था। तो कोई बताओ कि मुझे उनकी सेवा करने की ज़रूरत है, ना कि उनको मेरी, क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं दे पाऊंगी। शायद वो अपनी दुआओं से मुझे तो कुछ दे दे। तो मुझे यहाँ कहाँ फेंक रही है, बहुत गर्मी छाती के अंदर। मुझे भी उस कबूतर की तरह पानी पीना है बहुत सारा, मुझे प्यास लग गई है। चलो पानी पियेंगे। नहीं कपड़े गाइस, ईशा बैठी थी, ईशा के ऊपर कबूतर ने पू कर दिया। इसे गुड लक बोलते और वहाँ पर है कबूतर जिसने इसके ऊपर पू करा है। हैं। मैं इसके बगल में बैठी थी, लेकिन मेरे ऊपर तो नहीं करा, सिर्फ इसके ऊपर ही पू करा है। ये बैड लक हमारे लिए क्या ही गुड लक लाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को वहाँ पर ये करने में क्या मज़ा आ रहा है। खुद को ऑकवर्ड फील करा रहे हैं लोग, वो इतना एंशियसली खड़े हैं, लेकिन उनको मज़ा आ रहा है करने में, पता नहीं क्यों, और सब उनके ऊपर हंस रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट, क्या है इसका नाम, द गढ़, कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर ही है, यहाँ से इसका व्यू दिखता है। अभी तो व्यू नहीं देख पाएंगे हम लोग, इतनी धूप में नहीं बैठेंगे। एंड हमने आधे से ज़्यादा फोर्ट घूमा भी नहीं है गर्मी की वजह से, बस यहाँ अच्छा हो। तो माय क्यूटीज जो हम लोगों ने देखा था वो ये वाला रेस्टोरेंट नहीं था, तो हम लोग कहीं और जा रहे हैं क्योंकि ये सुंदर नहीं है। और ईशा गुप्ता को फ़ोटो सही है, मुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है। एंड अब मेरी हालत पे मत जाना, अब हल्के हल्के मेरी हालत ऐसे ही बेकार होते जाएगी, एक एक स्टेप डाउन सीढ़ियाँ उतर जाएगी मेरी हालत की। मेरे पापा का आइडिया देखो, यहाँ से धक्का देता हूँ अपने आप पहुँच जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इतनी मेहनत कर लूँगी, अब आपने मेरे से इतनी ज़्यादा मेहनत करवा ही ली है तो। पापा मेरे ब्लॉग के लिए कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, मेरे पास क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलो ना यार, कंटेंट चाहिए मुझे, कंटेंट दो। सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब आपको मैं कैसी लगती हूँ? चुपकली पापा सच बोलना है, तो बोल रहा हूँ मैं। चुप रहो। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरा ब्लॉग बोरिंग हो रहा है, मेरे घर वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं कितना बोल लूँगी। एक इंसान कितना बोल सकता है, एक हद तक बोल सकता है। गाइस, हमने सोचा था कि हम लोग इस गर्मी से लड़ करके घूमेंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने हार मान लिया और हम लोग जा रहे मेरी हैं। आंखों के सामने बेहोशी छा रही है, मैं बेहोश होने वाली। तो हम लोग जा रहे हैं अपने होटल रूम को वापस से। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगी? नहीं बेटा, किसी से कुछ भी बोलो, वो नहीं बेटा क्यों बोलता है। मेरी मम्मी बोल रही है कि देखो सब आ रहे हैं घूमने, सब पागल है तो क्या हम भी पागल है? भाई मैंने इतना अच्छा टाइम मैंने डिसाइड करवाया था, कल शाम को हम आते हैं यहाँ डिनर करने पूरे व्यू के साथ। अभी ना आप टेरेस पे बैठ सकते हो क्योंकि इतनी गर्मी में कौन टेरेस पे बैठेगा। मेरा हाथ थक गया भाई, ये ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरा एक हाथ की डोले जो ट्रैवलर्स होते हैं ना उन्हें पता होता है कैसे घूमना है। अभी हम शिलोंग घूमे, हमने कितने मजे करे ना था, क्योंकि मैंने प्लान करा था। अब अगर मेरे हिसाब से चलते हैं लोग कल शाम को तो लोग मजे कर रहे होते, और अभी हम लोग शाम को बाथटब में बैठे होते ऑल्सो यहाँ घूम रहे होते। मैं बताना चाहती हूँ कि ब्लॉगिंग से मेरे एक हाथ के बाइसेप बन गए। किसी को अपना कंधा रखना है याद, तो रख सकते हैं, सिर्फ एक ही हाथ के बने हैं। मेरा 0.5 रंग साफ हुआ था और वो मेरा -5 हो चुका है मेरा रंग। मम्मी बीच में खड़े होकर ऐसे सुन रही है मूर्ति बन के। ओ गॉड, अब हम जा रहे हैं होटल, हम कुछ खाएंगे बहुत टेस्टी टेस्टी। तो किसी ने अपनी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी, किसी ने हमारी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। अब हमने उसको बुलाया है हटाने के लिए, अब उसने हटाया है। अब हम जाएंगे अपनी कार में और जाके अपने होटल चले जाएंगे। सो हम लोग अपनी कार में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने होटल, और उसके बाद हम वहाँ मंगाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना। ये है ईशा और मम्मी, पापा चला रहे हैं गाड़ी, और यहाँ का व्यू इज़ ऑल्सो गुड। व्यू इज गुड बट मौसम इज नॉट गुड। यहाँ पर व्यू ने तो साथ दिया, लेकिन मौसम ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है। बट शिलोंग में व्यू और मौसम दोनों ने साथ दिया था। यार हम स्विमिंग पूल में जाने की सोच रहे थे, लेकिन टैनिंग इतनी गंदी वाली हो जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। और वो रहा जल महल, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये गर्मी के मौसम में मेरा सहारा सिर्फ ये आइसक्रीम है, हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो अक्षर अपनी आइसक्रीम का कूड़ा फेंक रही है यहाँ। पापा ने गाड़ी बिल्कुल डस्टबिन के बगल में लगा दी
अब जितना भी कूड़ा है हमारी गाड़ी में, जितना भी कूड़ा है हमारी गाड़ी में हम सब फेंक देंगे। गाइस हम लोगों ने ऐसे ही खाली मेन्यू खोला है, हमें पता है कि हमें क्या मंगाना है, दाल मखनी, पनीर और नान, बस इतना ही। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे खाएंगे और आपको मिलते हैं खाने के बाद। इतना थक गई हूँ मैं, लेकिन हमें फिर भी कंटेंट शूट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो चिड़ान लड़की हमारे बगल में खड़ी है, ऐसे दिमाग खराब कर दिया है, पूरे दिन तबीयत इसकी खराब है, इसे चिड़चिड़ हमारी जिंदगी में कर रखी है। एक्चुअली मैं छोटी हूँ तो इस घर में सब मेरे ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं दिन भर। ये ईशा सबसे ज़्यादा चिल्लाती है, इसके गले में भोंपू लगा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ। मेरी छोटी छोटी आँखें नहीं खुल रही है, मेरी छोटी छोटी आँखें नहीं खुल पा रही है इसमें। और अब हमें तैयार होना है, अब हमें कहीं और जाने के लिए तैयार होना है, पर मुझे भी और नींद आ रही है। कौन कहेगा ये शाम के 5:30 है। बट ठीक है फाइन, हम आपको तैयार होके मिलते हैं।